उत्तम नगर में तरुण की हत्या को लेकर अब राजनीति मोड़ आ गया है। इसमें सभी पार्टी के नेता लोग तरुण के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आज दिनांक 8 तारीख को बजरंग दल के द्वारा मोर्चा खोलने पर तरुण कुमार पर किए गए हमलावरों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह अपराधी मुसलमान परिवारों पर उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलाया गया। इस केस में केस दर्ज हो गया था और 5 अरेस्टिंग पहले दिन ही हो गई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। इन 5 अरेस्ट के बाद 2 अरेस्टिंग और हो चुकी हैं, तो टोटल अभी तक इस केस में 7 अरेस्टिंग हो चुकी हैं। तो मैम कहा जाता है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, ये 15 दिन पहले भी इनकी कहा सुनी हुई है। देखिए, ये लोग यहाँ पे आप यहाँ का इलाका देख रहे हैं, बहुत पास मकान हैं। ये लोग कई दशकों से आसपास रह रहे हैं, तो इनका आसपास में बातचीत भी थी और जो थोड़ा विवाद थे वो भी थे। कल जिस तरह हालात देखे गए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनसुलझे हालात हो गए थे, तो इस पे कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया है। इस पे कहाँ तक सच्चाई है? ये कहना गलत है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। यहाँ पे जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें फोर्सफुली लोगों को हटाना था, तो वो हटाया गया। बट यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो जहाँ तक देखा जाता है कि जिस तरीके से जो एक हमारे जो इस परिवार ने कहा कि एक जो बच्चा है हमारा मारा गया, लेकिन दूसरे समुदाय का कहना है कि ये बच्चा घर में ही था और ये लड़ाई बहुत देर से चल रही थी। जी, इसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, हम आपको पूरे तथ्यों के साथ अच्छे से ब्रीफ करेंगे। मैम, अभी तक हमारे सामने एक खबर और आई है कि इनका जो 15 दिन पहले जो हालात हुए थे इन्होंने एक दूसरे को धमकी दी थी कि होली पर ये कार्रवाई देखी जाएगी। तो इस पे कहाँ तक सच्चाई है? इस पे इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बट मैं फिर से निवेदन करूँगी कि इस केस में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। झूठी असत्य चीज़ों का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस पर भरोसा ना किया जाए। मेरा नाम एडवोकेट सुमित कुमार चौहान है। आप इस केस को देख रहे हैं, तो ये मामला किस तरीके का है? ये हिंदू मुस्लिम का ही वाकई में विवाद था या आपसी कोई रंजिश थी? नहीं, देखिए, रंजिश तो कोई नहीं थी। ये विवाद पिछले कई समय से चलता आ रहा है और जो मुस्लिम पक्ष है वो चाहता है कि जो खटीक समाज के लोग यहाँ रहते हैं, गरीब लोग, इन पे प्रेशर बना के इनके मकान खाली कराएं और ये पूरी जो मकान इनको खरीद लें और उसके बाद जो डाई का ये इलीगल काम करते हैं ये पूरे गली में बेरोक टोक होकर करते रहें। इसी क्रम में ये दबाव हर थोड़े दिन में किसी न किसी को लेकर झगड़ा करते थे। इस बार ये झगड़ा इन्होंने इतना कर दिया कि एक मासूम जो बच्चा है परिवार का, उसको अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये जो चीज़ें हैं, जो बच्चे को लेके ऐसी घिनौनी बातें की गई हैं इनकी तरफ से, जो कम्युनिटी को लेके ऐसे रिमार्क्स पास किए गए हैं, तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि वो सेक्शन इसमें ऐड किए जाएं, इसमें पोस्को का सेक्शन ऐड किया जाए, इसके अंदर SC ST का एक्ट किया जाए। जो ट्रेस पासिंग इनके घरों में हुई है, इनके घरों के शीशे तोड़े गए हैं, दरवाजे तोड़े गए हैं, ग्रिल तोड़ के इनके घर के अंदर घुसे हैं, पूरा दंगा किया गया है, तो इसके अंदर इन पे ऐसे सेक्शंस गवर्नमेंट लगाए ताकि ये लोग जल्दी से बाहर ना आ सकें और इनको सजा मिले। घटना है, उनकी मानसिकता को कौन रोकेगा? उनको भय कैसे देगा? योगी मॉडल सजा भी दिलवाएंगे ना, उनको फांसी की सजा मांग रहे हैं हम उनकी। जब तक उनमें भय नहीं होगा, हमें फांसी की सजा चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए। जो भी इस काम में जो मुजरिम है उनको फांसी की सजा दी जाए और प्रशासन अपने तरीके से काम करे तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू रोड पे उतरेगा और शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालेगा। हमें कोई विद्रोह नहीं करना है, हमें कोई अहिंसा नहीं करनी है। हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल कर भी हम हमारा इंसाफ ले सकते हैं सरकार से। हम कोई प्रशासन के सामने ये नहीं कि दंगा बजा कर, हम पूरे भारतवर्ष में निकालेंगे। पूरा हिंदू रोड पे उतरेगा, कैंडल मार्च निकालेगा। आने वाले समय में आपको कैंडल मार्च आना चालू हो जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपनी जो शक्ति दिखाई है, लोक कला है, सबका मेरी तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और भी लोग आने की कह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि सभी हिंदू भाई इसमें सहयोग करें और जागें और इसमें समर्थन करें। आज इनके इस परिवार के साथ हुआ, कल किसी और परिवार के साथ होगा, ऐसी घटना ना हो, इस घटना पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सर, आज तो ये हिंदू मुस्लिम का मामला सामने आया, लेकिन अगर एक बात कही जाए, महावीर एन्क्लेव में भी एक केस ऐसा आया जिसपे 2 दोस्तों ने आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया। दोस्त नहीं थे, दुश्मनी कह लीजिए, एक आमने सामने परिवार रहता था, उस पर अभी तक आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो हिंदू थे। वो एक पर्सनल मैटर हो गया, ये एक ऐसा हो गया जो कि एक धार्मिक मैटर हो गया।
गुब्बारे, होली वाले त्योहार के दिन गुब्बारे से जो फूट के जो बूंदें पड़ी हैं उससे छींटे से पड़ने से आदमी क्या पवित्र हो गया? क्या इस हालत में पहुंच जाएगा किसी आदमी का मर्डर कर देगा? है इस तरह से आताताई लोगों ने निंदनीय अपराध किया, इस तरह से मारा है, ये गलत है। पानी के पीछे बताओ। लेकिन कहा जाता है उनका खुद का एक रंग का काम है, डाई का काम है, तो इस रंग के पीछे इतना बवाल कैसे? पता ये तो नहीं समझ में आ रहा कि एक रंग गिरने से क्या हो गया। व्यक्तिगत लड़ाई होती है तो दो गुट लड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये दोनों लड़े थे, दोनों लड़ाई में हो गया, ये हादसा हो गया। लेकिन एक रंग गिरने से क्या हो गया? धमका देते भाई, हमारे धर्म के अंदर हम रंग को यूज नहीं करते, तो हम धमका देते हैं कि बेटा तुमने ये काम गलत करा, आंदे से मत करना। इसका मतलब यह है कि गलती से रंग गिर गया, ये जान गया तो तुम्हें माफी मांग ले इंसान। ये थोड़ा तो आप जान से ही मार दोगे, बताओ आप। कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था आपस में, वो कम्युनिकेट करवा दिया है। एडिशनल डीसीपी मैडम ने, मोनिका निहारिका भट्ट जी ने उनको सारी जानकारी अभी दिलवाई है कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनको कुछ लोगों को शायद जेसीबी हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी जिसको बोलते हैं, वो भी हो चुकी है। तो कानून अपने सही तरीके से अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से परिवार को जो न्याय चाहिए वो न्याय 100% मिलेगा और हम सब उनके साथ खड़े हैं। सर, परिवार वालों की मांग है कि इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे कि इस तरीके का रूल है? बुलडोजर के लिए बात जो है, अभी आपने देखा ही होगा कि बुलडोजर के लिए भी जो प्रशासन है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक भी हैं और आदरणीय पंकज जी हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, उनके संज्ञान में भी ये सारा विषय है। ये मैडम जब तक देखो आक्रोश तब तक है जब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। उनकी गिरफ्तारियां हो रही, प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ अगर काम कर लेगा उसके हिसाब से अपने आप ही शांत हो जाएगा। इनके घरों को देखो, सब सुरक्षित है, आप इधर उठा के देख लो, सब सुरक्षित है, कोई ऐसा नहीं है। और रही बात, हम लोग सब माहौल बना रहे हैं यहाँ, लेकिन देखिए एक बात हो, आक्रोश तो है ही। किसी का बेटा चला गया, एक तरीके से गलत उससे चला गया, तो अब कहीं ना कहीं तो दिलों में कहीं ना कहीं उनके माँ बाप के तो है, पब्लिक के भी है, सभी के लोगों के है। ये बहुत दुखद घटना है बहन जी, और प्रशासन का रवैया जिस तरीके से है वो जो हमारे परिवार की पीड़ा को फिर और बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। 3 दिन हो गए आज है क्या प्रशासन, दिल्ली की जो हाईटेक पुलिस है जो पूरे वर्ल्ड में जो जानी जाती है, 3 दिन से वे बरामद नहीं कर पाए जो आरोपी है। क्या वजह रही आखिर? देखिए, तरुण भाई एक बहुत ईमानदार लड़का था, समाज के लिए काम करने वाला था, और सबसे बड़ी बात एक जो गुब्बारा था अगर वो गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये समझना पड़ेगा कि समाज की दिशा कहाँ जा रही है हमारी। क्या हमारा समाज मर चुका है? बिल्कुल। आखिर हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, मातृ शक्ति हमारी बहुत बड़ी है और बताओ आइडल है। क्या हमारी यही दुर्दशा रह गई है भाई पानी का गुब्बारा लगने से क्या ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा? नहीं, ये प्रशासन का फेलियर है। परिवार के साथ भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई का जो एक सिपाही खड़ा है, और पिछले ये परसों रात को हमें मामला पता चला, कल पूरे दिन परिवार के संपर्क में रहे हम। अगर प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन को चेतावनी है ये आपके माध्यम से भी कि जल्द से जल्द सुधार कर ले, अन्यथा इस क्षेत्र के अंदर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता रोडों पे होगा। प्रशासन को जो और समय चाहिए ले ले। अभी हमने परिवार से भी बात की कि आप प्रशासन की तरफ जाओ मत थाने में, ना प्रशासन ये वो भी है जो ये कह देगा भैया आपने हमें काम करने ही नहीं दिया, भैया हम आपको संभाले, लॉ एंड ऑर्डर देखे या फिर पकड़े उनको। तो प्रशासन को और 2 दिन 3 दिन चाहिए, दे दो आराम से। मैं तो यही कहूँगा बहुत गलत हुआ, जिसने भी किया, एक आदमी ने किया, 10 ने मिल के किया, बहुत गलत है। इंसानियत के नाते बहुत गलत हुआ है। एक जवान बच्चा मारा गया बेचारा, एक छोटे मामूली से झगड़े में। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन को यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करें और उनको जो भी कोर्ट सज़ा देगा तो सब कोर्ट ही सज़ा देगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये कम्युनिटीज़ को लेकर के झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अगर ये पड़ोसियों के नाते जो झगड़ा चल रहा था, चाहे उस जगह कोई भी होता तो ये मामला इतना बड़ा रूप लेता? नहीं, इतना बड़ा रूप नहीं लेता। अब ये भी जो भी उनकी जो मंशा थी, झगड़ा दिन में हुआ था। पहले मैंने ये पापा बैठे उनके, उनसे पूछा है कि होली से पहले कभी झगड़ा हुआ, तो वो कह रहे हैं होली से पहले हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो होली पे जो भी उनकी मंशा थी, एक बार बीच में दिन में झगड़ा हुआ था, फिर बंद भी हो गया था, शांति हो गई थी, तो जो भी उनकी मंशा थी वो गलत थी। तो अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वार्ड ऑब्जर्वर भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस मसले पर? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हुआ है ये बहुत गलत है, ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसी विचारधाराओं को एक होकर रहना चाहिए। त्यौहार, होली का त्यौहार मिलन का त्यौहार है, इसमें एक होकर रहना चाहिए।
जिस भी व्यक्ति ने ये किया है, जो भी दोषी है, उसे बिल्कुल दंड मिलना चाहिए और दंड मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, एक राजनीतिक मुद्दा मैं आपसे पूछूंगी। जिस तरीके से पिछले साल केजरीवाल की सरकार थी, रमजान उस टाइम पे भी पड़े थे और लेकिन ये हालात उस समय नहीं हुए थे और इस साल ये हालात हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हालात कैसे भी हैं, जिस घर का एक जवान बच्चा चला गया, उसमें राजनीति की कोई पराकाष्ठा नहीं है। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा संवेदनाओं का मुद्दा है। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ये कभी नहीं होना चाहिए और ये आगे भी नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो किसी मजहब का है, चाहे वो किसी कौम का है, चाहे वो किसी धर्म का है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, दोषी को सज़ा होनी चाहिए। वो गुब्बारे का विवाद था जी, छोटा सा, उसके वो लेडीज़ के ऊपर बस थोड़ा सा पानी गिर गया गुब्बारे का, वो ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगी और वो काफ़ी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हम सब लोगों को मारा उन्होंने। हम अंदर चले गए, हमारा बच्चा जी रात को 11 बजे के आसपास आया था, हम अंदर थे और उस बच्चे को टारगेट बना लिया था। उस बच्चे को तो पता भी नहीं था कि हमारे झगड़ा हुआ है और उस बच्चे को डंडों से और लोहे के सरिये वगैरह इनसे मार पीट के उसकी हत्या कर दी है। बहुत बुरी तरीके से की है। नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम का ही सीधा विवाद है। ये आप अगर पूरी चीज़ को देखेंगे तो बहुत सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक वीडियो भी आया है कि कुछ समय पहले वो लोग, ऐसा हमको लग रहा है कि वो लोग मिले भी हैं पुलिस से, तो 1 घंटा पहले वारदात के साथ वो क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि हस्तसाल की जो एक कॉलोनी है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि चारों तरफ ये लोग जो हैं ये अचानक नहीं आए हैं, ये प्लांट से आ रहे हैं, यूपी से आकर के और यहाँ बस रहे हैं और धीरे धीरे जो हिंदू के गरीब परिवार हैं उनसे पौने दामों में मकान खरीद रहे हैं और ख़रीद कर वहाँ बस रहे हैं। फिर क्या करते हैं, ये ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसी घटनाएं कर देते हैं जिससे कि पलायन हो जाए। तो हम जाता है सर, ये अनलीगल तरीके से यहाँ डाई का काम कर रहे थे और लोगों का कहना है कि जब ये पूरे दिन अपने रंगाई में रहते हैं तो रंग के पीछे लड़ाई क्यों? रंग का तो कोई मामला ही नहीं ना इनके लिए। इन लोगों ने तो रंग को तो एक मुद्दा बनाया, जबकि जब ये एक सुबह की घटना है और जिस बच्ची से ये गुब्बारा छूट गया था और एक महिला के जरा सी छींटे आ गई थी, तो उसको ये तो बड़ी चीज़ नहीं थी और उसने माफ़ी भी मांग ली बच्चे के लिए कि साहब गलती होगी बच्चे से। उसके बावजूद रात के 11 बजे पूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने अटैक किया, उस व्यक्ति को टारगेट किया जो आने वाले समय में इनको लगता है कि ये आवाज़ उठाने वाला है, ये हिंदू की आवाज़ उठाता है या इनके खिलाफ कुछ कह सकता है, अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है, इसलिए उसको टारगेट किया।